जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, इमरान खान का, अडयाला जेल में। इलेक्शन हुए, गिनती हुई, नतायज आए। जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह की गिनती हुई, जिस तरह के नतायज आए, ये सब कुछ आपके सामने है। जो कुछ हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। इलेक्शन नतायज के बाद जब पाकिस्तान की 76 साला तारीख बदली, तारीख उलट-पुलट हो गई। हमारे सारे तज्ज़िये, तबसरे, हमारी सारी बातें गलत हुईं। बिना सरबराह के, बिना लीडरशिप के, बिना इंतखाबी सिंबल के, बिना प्लेइंग फील्ड के, बिना ए और बी टीम के, सी टीम के साथ जिस तरह तरीके इंसाफ ने सबको हराकर पीछे छोड़ा, हराकर अब मैदान से आउट कर दिया, वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद इलेक्शंस के बाद, नतायज के बाद जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ गए, परवेज खटक पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए। इमरान खान की से उनके वकीलों की मुलाकात हुई। इस सब के होने के बाद मुकदमा था अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड वाला, अलकादर ट्रस्ट केस वाला। तो इमरान खान को एक वकील ने कहा, आपको पता है सर, जहांगीर तरीन और परवेज खटक सियासत छोड़ गए, पार्टी अपनी पार्टियों से अलहदा हो गए। इमरान खान जो कागज़ों पर दस्तखत कर रहे थे उस वक़्त अदालत में खड़े होकर, और उनके पीछे शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए थे। इमरान खान रुके और मुस्कुराए और कहने लगे, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हम इमरान खान को की कामयाबी की वजह हैं, हम ना हों तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाए। उस पर कहका पड़ा वकला की तरफ से। उन्होंने कहा, जी हाँ, ये वही लोग हैं। इतने में शाह महमूद कुरैशी जो अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रहे थे, वो थोड़ा सा आगे आए और उन्होंने खान साहब से पूछा, खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? तो खान साहब ने इमरान खान साहब ने कहका मारा, शाह महमूद कुरैशी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दोस्त JKT। इस पर शाह महमूद कुरैशी शर्माए। ये बड़ा यानी इमरान खान ने तंज किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की कभी भी नहीं बनी आपस में। तो इमरान खान ने कहा, तुम्हारा दोस्त। तो जिस पर एक वकील ने कहा, सर वो जहाज़ वाला जो कहता था हमारे जहाज़ ना चलते तो 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म ना बनता। और परवेज़ खटक के बारे में उस दूसरे वकील ने बोला कि सर वो तो कह रहा था मैंने इमरान खान को KP से उठाकर बाहर फेंकना है, उसका गरूर तोड़ देना है, पाश-पाश कर देना है। इमरान खान मुस्कुराए, कहने लगे कि जिस तरह ये सियासत से आउट हुए, अगर इलेक्शन नतायज गिनती में हेर फेर ना किया जाता, इलेक्शन नतायज जो एग्जैक्ट इलेक्शन नतायज है वो बताए जाते, तो नवाज शरीफ भी सियासत से आउट हो चुके होते। जब उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ इस वक्त अमली तौर पर इंतखाबी और अमली सियासत से आउट हैं और बड़े दुखी हैं, तो इस पर इमरान खान ने फिर कहका मारा। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताया गया जहाँ तक या जो इलेक्शन को देख के, या जो मैंने लोगों से सुना है, बुकला से, या जो मेरे सामने चीज़ें आई हैं, मुस्लिम लीग नून की 20-25 सीटें थी सिर्फ पंजाब में। और लेकिन इमरान खान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने धांधली के जो मैंडेट हमारा चोरी हुआ है वो हमने वापस लेना है, और अगर इनकी गवर्नमेंट बन भी गई तो ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंडेट चोरी शुदा है, हैं खुद नाअहल, मसाइल का हल इनके पास है नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये लड़ेंगे। और ये सुना जा रहा है, उस वक़्त इमरान खान ने कहा कि अब तो पता चल गया, बल्कि अब तो मरीम नवाज़ वज़ीर आला आज बन जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि सुना जा रहा है, उस वक़्त कहा कि मरीम बन रही है वज़ीर आला पंजाब। तो कहने लगे, ये बहुत अल्लाह का शुक्र है, बनना चाहिए उसे, ताकि एक मरतबा ये सारे एक्सपोज हों, सारों का सब कुछ पता चले, ये कितने नालायक हैं, कितने ये मसाइल इनके बस की बात नहीं है। ये आखिरी बारी भी ले लें साल 1.5 साल की, इसके बाद फिर से वापस इलेक्शन नहीं होना है,
फिर से वापस अवामी हुकूमत आनी है और असल हुकूमत आनी है, मैंडेट चोरी वाली हुकूमत नहीं आनी। इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है, यकीन करें बड़ी खतरनाक है। मईशत किसी न यानी खौफनाक अदादो शुमार है। कई मरतबा आपको बता चुका हूं, अगले 3 सालों में हमें 78-79 अरब डॉलर चाहिए और हमारे पास टोटल 13 अरब डॉलर हैं ज़र मुबादला, वो भी बढ़ा चढ़ाकर, और वो भी मांगे तांगे के पैसे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है। कोई मुल्क और कोई इदारा हमें कर्जा देने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में हम तमाशा बन गए हैं। हमारे जो दुश्मन हैं या जो हमारे मुखालिफ मुल्क हैं, वो हमें भिखारी कहते हैं। आटे की लाइनों में मरने वाली कौम, 5-5 हज़ार रुपए पे वोट बेच देने वाली कौम, पता नहीं क्या क्या हमें हमारे बारे में कहा जा रहा है। मईशत तबाह हाल, इदारे सरकारी तबाह हाल, और आपस में नफरत तबाह हाल की किस्म की सूरत हाल है। नफरत और तकसीम जो है, ऊपर से कोई भी, एक तो है कि ये हाल हो चुका हो तो जो लीडरशिप है वो सिंसियर हो जाए और उसको अचानक ख्याल आ जाए, अचानक उसको पता चल जाए कि ओ हो हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो वो आपस में बैठ चुकी हो, उसको एहसास हो चुका हो। ऊपर से एहसास भी कोई नहीं किसी को। हर रोज इस आग पे नया पेट्रोल डालते हैं, हर रोज इस बुरान में एक नया बुरान डालते हैं, और बुरान दर बुरान दर बुरान, बंद गली दर बंद गली दर बंद गली। इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है। यकीन करें इस मुल्क से ये कुछ लोग बड़े हो गए हैं, और ये सियासी जमातों अब जो हुकूमत बनने जा रही है, अब बताइए, सिंपल सादा सा बताइए कि इस मुल्क को 1988 के बाद कंगाल, फकीर और मकरूज बनाया इन्हीं दो पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, और अब फिर से वही दो मिलकर हुकूमत करने जा रहे हैं, जिनके पास पहले कोई हल नहीं है, जिनके पास एक ही हल है कि इधर से कर्जा लो, इधर दे दो, इधर से कर्जा लो, इधर दे दो, इससे मांगो, इसको दे दो, इससे मांगो, इसको दे दो। उनके पास कोई और कोई हल नहीं है इनके पास कि इदारों से कैसे जान छुड़ानी है जो खसारे में है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने निजकारी करनी नहीं, नून वाले कह रहे हैं हमने निजकारी करनी है। ऊपर से बढ़ के तनख्वाहें डबल कर देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, 1 करोड़ घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। कहां से दे देंगे? ऊपर से इनके खर्चे, हुकूमत के खर्चे कम होते नहीं, खर्चे इनके कम होते नहीं, चोरी जो महकमों में हो रही वो रुकती नहीं, दिमाग हैं कोई नहीं कि कोई नया रोड मैप, कोई नई पॉलिसी, कोई नया आगे का रास्ता। और ऊपर से इन्होंने अपने नवाजे हुए लोग हैं जो दिन रात इनके ढोल कुटते हैं। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर से जमहूरियत फल फूल रही है, फिर से वोट की इज्जत को 4 चांद लगे हुए हैं, फिर से कौम और मुल्क तरक्की कर रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इस मुल्क के मसाइल हल करने की उम्मीद लगाना ऐसे ही है जैसे बंदा पिशावर की बस में बैठ जाए और कह समझे कि मैं लाहौर जा रहा हूं। जैसे बंदा किक्कर के दरख्त को रोज खाद और पानी दे कि इस पर अंगूर लगेंगे। नहीं हो पा रहा जब तक सारे मिल के नहीं बैठेंगे स्टेक होल्डर्स, जब तक ये मैंडेट चोरी करके, ये धांधली से, 2 नंबरी से, फ्रॉड से हुकूमतों में आना, चोर दरवाजों से आना, डीलें ढीले करना, बैकडोर साजिशें करना, जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक हम बड़े फैसले और मुश्किल फैसले नहीं लेंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। और बड़े और मुश्किल फैसले इनके बस की बात नहीं। इनके एक तो चलो करप्शन छोड़ दीजिए, हड़प्शन छोड़ दीजिए, चोरी छोड़ दीजिए, मिसमैनेजमेंट छोड़ दीजिए, इनके खानदानी सियासत, खानदानी मफादात छोड़ दीजिए, इनकी सुस्तियां, काहलियां छोड़ दीजिए, इनके ज़ाती एजेंडे छोड़ दीजिए, ये इनके जो कारोबार हैं 5-5 बर्रे आज़मों में, उनको छोड़ दीजिए। या आपकी टीम, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, या उसकी टीम मजबूत है या और ज़हीन रही,
सामने आई ज़हीन बनकर, या उसकी टीम ज़हीन थी, या हुक्मरान ज़हीन था, या टीम जीनियस थी या हुक्मरान जीनियस था। यहाँ दोनों चीज़ें नहीं हैं। हुक्मरान खाली दिमागों वाले हैं, टीम है कोई नहीं। क्या बनेगा? एक तरफ आप मुकदमों पे मुकदमे बनाई जा रहे हैं, सजाओं पे सजाएं दी जा रही हैं। दे दे, क्या बनेगा? अगर 50 साल की और सजा इमरान खान, बुशरा बीबी या तरीके इंसाफ को मिल जाए तो इससे क्या मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर आपने ये इन दोनों की हुकूमत बन भी गई, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इनसे कोई मसाइल हल होने हैं? मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई बड़ा फैसला करना भी हुआ तो वापस उनको पीपल्स पार्टी के पास आना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े ही, वो तो दरवेश है। हमने मुल्क को कौम के लिए ना वजारतें नहीं लेनी ना, तुम लोग बनाओ हुकूमत, बस हमें एक सदारत दे दो, चेयरमैन सेनेट दे दो, गवर्नर दे दो, बाकी हुकूमतें चलो। पता है ना, ये होना कुछ नहीं है। सिंध महफूज है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं। सिंध अपने पास है, सदारत अपने पास होगी, चेयरमैन सेनेट अपना होगा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी बनवा लेंगे, 2.5 साल बलूचिस्तान में भी हुकूमत भी कर लेंगे, 2 सूबों के गवर्नर भी ले लेंगे और जिम्मेदारी भी कोई नहीं। और मुस्लिम लीग नून वाले, नवाज शरीफ फारिग, नीचे भतीजी ऊपर चाचा, अल्लाह खैर ते बेड़े पार। भतीजी वो है जिसका एक दिन का भी तजर्बा नहीं है। भतीजी वो है जो मुंतकिम मिजाज, इंतकाम, हार्ड हार्ड लाइन। कभी भी कोई ऐसा सियासतदान या लीडर कामयाब होते नहीं देखा जो इंतकामी ज़हन रखता हो, और ऊपर से जिसका तजर्बा ही कोई ना हो, और ऊपर से जिसकी टीम ही कोई ना हो, इर्द गिर्द खुशामदी हो। पता नहीं क्या बनेगा, किस तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। दिल से, अब तो कसम से, ये जो मैं एंड पे नारा मारता हूँ, ये दिल से निकलता है कि अल्लाह ही सुन ले शायद। पाकिस्तान जिंदाबाद।